श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम चर्चा करने वाले हैं एकादशी व्रत। एकादशी व्रत कब करें? अभी मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी आने वाली है। कल करें, शुक्रवार को करें या शनिवार को उसका व्रत करें, इसके संबंध में हम चर्चा करेंगे। पहले एकादशी को समझ लें। देखिए, एकादशी के भेद लोगों ने कई बना दिए, वैसे एक ही है। बनाए कैसे? स्मार्त की एकादशी, फिर वैष्णव की एकादशी, फिर निम्बार्क की एकादशी। अगर दशमी 45 घटी हैं, जिसको कपाल वेद कहते हैं, दशमी अगर 45 घटी है तो निम्बार्क संप्रदाय वाले एकादशी का व्रत द्वादशी में करेंगे। और यदि दशमी 56 घटी या उससे अधिक है तो वैष्णव संप्रदाय वाले वो एकादशी का व्रत द्वादशी में करेंगे। अब देखिए, यहाँ ये समझने की बात है कि एकादश का अर्थ 11 होता है, तो एकादश का अर्थ द्वादश अर्थात 12 में क्यों? भाई, इसके भेद हम कर रहे हैं, सनातन धर्म ने नहीं किए, अर्थात हमारे शास्त्रों ने नहीं किए हैं कि भाई वैष्णव एकादशी 12 में कर लो। 12 में 12 तिथि में 11 तिथि का व्रत कैसे होगा? ये बात मेरे समझ में नहीं आती। 12 तिथि में 11 तिथि का व्रत नहीं कर सकते। 11 तिथि का व्रत 11 में ही होगा। देखिए, नंबर 1, एकादशी का व्रत ग्यारह तिथि में होगा। एकादश का अर्थ ही होता है 11, तो उसका व्रत 12 में क्यों किया जाए? अब यदि एकादशी की वृद्धि है 11 तिथि की वृद्धि, अर्थात माना वो शुक्रवार के दिन 60 घटी है और शनिवार के दिन वो चाहे एक पल है, तो हमें ये वाला व्रत नहीं करके ये वाला व्रत करना पड़ेगा। परंतु 11 तिथि की वृद्धि है, अर्थात शुक्रवार को वो 60 घटी है और शनिवार को एक पल है और द्वादशी क्षय है, अर्थात द्वादशी का क्षय हो गया है, तो फिर एकादशी का व्रत शुक्रवार को होगा, मतलब 60 घटी वाली तिथि में होगा। यदि एकादशी तिथि की वृद्धि हुई तो व्रत दूसरे दिन होगा, अर्थात 60 घटी पूर्ण वाली व्रत नहीं करेंगे, अगली वाली व्रत करेंगे, परंतु 12 का क्षय नहीं होना चाहिए। यदि द्वादशी का क्षय हो गया तो पूर्ण एकादशी में ही व्रत होगा। अब एकादशी का क्षय है तो दशमी को व्रत होगा। और 5वां नियम है कि यदि द्वादशी का क्षय है तो व्रत दशमी को होगा। अर्थात शुद्ध भाषा में यह समझ लें कि एकादशी का जो पारना है वो द्वादशी तिथि में करना है, क्योंकि अगर द्वादशी तिथि का क्षय हो गया तो एकादशी को ही द्वादशी हो जाएगी। तब उसका जो, अगर उस उदय व्यापिनी एकादशी में व्रत करेंगे तो उसका पारना त्रयोदशी में होगा, जिसका निषेध है। सीधी भाषा में समझें कि हम जो एकादशी का व्रत करेंगे उसका पारना हमें कब करना है? द्वादशी तिथि में। देखिए, यहाँ 11 एकादशी का व्रत एकादशी में, तो 12 तिथि को आप पारना कर लेंगे। 11 तिथि की वृद्धि हो गई। अगर ये वाला व्रत करते हैं तो हमारा पारना काय में जाएगा? एकादशी में जाएगा, जो कि निषेध है। तो हम उदय में चाहे द्वादशी एक पल हो,
तो भी पारना उदय व्यापिनी द्वादशी में होगा, 12 में होगा। तो यहां दूसरी वाली एकादशी का हम व्रत करेंगे, ये वाली इसका व्रत करेंगे। और यदि द्वादशी का क्षय हो गया, मतलब दूसरे दिन एकादशी एक पहले और फिर द्वादशी का क्षय हो गया, तो हम यहां व्रत नहीं कर सकते, क्योंकि अगले दिन इस दिन व्रत करते हैं तो पारना त्रयोदशी में आएगा, जो कि गलत है। तो फिर हमको पूर्ण वाली एकादशी में ही एकादशी का व्रत करना पड़ेगा। इसी प्रकार एकादशी का क्षय है तो दशमी को व्रत करेंगे, 12 को पारना हो जाएगा। पर यदि द्वादशी का ही क्षय हो गया तो एकादशी का व्रत एकादशी में न करके दशमी को करेंगे, ताकि पारना द्वादशी में हो जाए। तो अभी जो हमारा एकादशी वाला व्रत पड़ रहा है उस पर यह है आपका श्री भादव माता पंचांग। संवत 2081 का भी श्री भादव माता पंचांग आ चुका है। आप डाक से इसको मंगवा सकते हैं, डाक की व्यवस्था भी है। आप अपने घर बैठे इस पंचांग को प्राप्त कर सकेंगे। जितने रुपये खर्च करके आप दुकान पर लेने जाएंगे, उतने डाक खर्च में तो आपके घर बैठे पंचांग आ जाएगा। देखिए, अब मार्गशीर्ष, कृष्ण पक्ष, 11 शुक्रवार, वो है 58 घटी 35 पल, 58 घटी 35 पल दिनांक 8/12 को। और द्वादशी शनिवार है, वो 60 घटी है। इसकी वृद्धि हो गई है, किसकी? 12 की वृद्धि हो गई है। तो 12 की वृद्धि से हमें कोई लेना देना नहीं है। वो 12 चाहे 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, हमें कोई लेना देना नहीं। 2 3 4 तो होगी नहीं, 2 ही होगी, तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं। हमारा तो यहाँ ये 58 घटी है और 12 60 घटी है। हम व्रत एकादशी का 8 दिसंबर को करेंगे, 11 शुक्रवार को। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष एकादशी शुक्रवार को हम 11 तिथि का व्रत करेंगे और पारना हम शनिवार को करेंगे। ये आपका एकादशी के व्रत का मैंने निर्णय आपको सुनाया है। इस प्रकार आप स्वयं भी एकादशी के व्रत का निर्णय कर सकते हैं, और अभी की एकादशी का निर्णय मैं आपको बता चुका हूं। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त होता है। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।